हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि निरपेक्ष गरीबी के कौन-कौन से मापदंड होते हैं। कैसे मापा जाता है कि कोई देश गरीब है और दूसरा देश कोई अमीर है। कोई व्यक्ति को हम कैसे कह सकते हैं कि ये गरीब है और दूसरा अमीर है। तो इस वीडियो में ये देखेंगे। पहले देखा था हमने कि पॉवर्टी क्या होती है, यानी गरीबी क्या होती है और उसके प्रकार कौन-कौन से होते हैं। तो देखिए, गरीबी दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी के दो मापदंड होते हैं, एक होता है लॉरेंज वक्र और दूसरा होता है गिनी गुणांक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गिनी गुणांकों को पढ़ा था और लॉरेंज वक्र को हमने पहले ही पढ़ चुके थे। अब इसमें देखेंगे कि निरपेक्ष गरीबी के कौन कौन से मापदंड होते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आइएगा तो आप नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आएगा। जो भी गलतियाँ हैं मेरी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि निरपेक्ष गरीबी के कौन कौन से मापदंड होते हैं। तो देखिए, निरपेक्ष गरीबी के दो मापदंड होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कैलोरी ऊर्जा विधि और दूसरा होता है MPCE, यानी कि मंथली 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 पर कैपिटा पर पर कैपिटा पर कैपिटा कंजप्शन कंजम्पशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये MPCE का फुल फॉर्म होता है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय विधि। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय विधि। चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे कि कैलोरी ऊर्जा विधि क्या होती है, ठीक है। कैलोरी ऊर्जा विधि, दोस्तों देखिए, ये जो सरकार है, सरकार ने कुछ समय पहले ICMR ICMR से परामर्श किया कि आप हमें बताइए कि हम किस प्रकार से गरीबी को मापें, और हमें आप माप के बताइए कि कोई व्यक्ति कैसे गरीब हो सकता है और कैसे अमीर हो सकता है। तो जो आई एस ICMR है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने जब रिसर्च किया तो उसने बताया कि प्रतिदिन, यानी पर डे, प्रतिदिन जब रूरल, आर का यहाँ पे मतलब है रूरल, रूरल यानी ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों में जब प्रतिदिन कोई व्यक्ति प्रतिदिन जब 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, जब प्रतिदिन ग्रामीण व्यक्ति प्रतिदिन जब 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है तो वो अमीर माना जाएगा, और अगर 2400 कैलोरी यदि ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है तो वो गरीब माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अर्बन एरिया में, अर्बन अर्बन यानी शहरी शहरी एरिया में बताया कि प्रतिदिन यदि 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है तो वो अमीर माना जाएगा। अगर वो 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं प्राप्त कर रहा है पर डे तो वो गरीब श्रेणी में आ जाएगा। अब दोस्तों एक सवाल बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे 2100 कैलोरी क्यों? तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं। मेहनती लोगों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और शहरी क्षेत्र के लोग इतना स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, इतनी मेहनत हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखिए, किसानी करते हैं, हल चलाते हैं, खेत जोतते हैं, तो वो अधिक शारीरिक अधिक मेहनत करते हैं, तो इसलिए उन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें 2400 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा लेनी चाहिए, और जो शहरी लोग हैं उन्हें 2100 कैलोरी। यदि ये भी नहीं ले पाते हैं तो वो गरीबी श्रेणी में आएंगे, और यदि 2400 कैलोरी ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ले लेते हैं तो वो अमीरी श्रेणी में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार शहरी लोगों के लिए भी है, 2100 कैलोरी अगर ले रहा है प्रतिदिन तो वो अमीर माना जाएगा, अगर यदि नहीं ले रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। अब देखिए, ये हो गया कैलोरी ऊर्जा विधि। अब दूसरा है MPCE, यानी मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर डे था, यहाँ पे प्रतिदिन था, और यहाँ पे मंथली की बात हो रही है। इतना देखिए अंतर है इसमें, कि यहाँ पे मंथली की बात हो रही है और यहाँ पे पर डे यानी प्रतिदिन की बात हो रही है।
कि एक दिन में 2400 कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए। और यहाँ पे मंथली की बात हो रही है कि मंथली में जो है तो ये 2400 कैलोरी अर्बन एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये 1500 रुपये खर्च करने चाहिए। 1500 रुपये खर्च करने चाहिए 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मंथली में। और ये वहीं पे अर्बन यानी शहरी शहरी लोगों को 1000 रुपये खर्च करना चाहिए मंथली में। ठीक है, यहाँ पे प्रतिदिन था और यहाँ पे मंथली में है। तो मंथली में 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शहरी लोगों को 1000 रुपये खर्च करने चाहिए। और यहीं पे ग्रामीण लोगों को 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 1500 रुपये खर्च करने चाहिए। यदि ये 1500 रुपये भी नहीं खर्च कर पाता है तो वो गरीबी श्रेणी में आएगा, मंथली में है। और यदि वो इतना 1500 रुपये मंथली में खर्च कर रहा है 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो वो अमीरी श्रेणी में आएगा। अब वहीं पे ये शहरी लोगों के लिए है कि शहरी लोग यदि 1000 रुपये मंथली में खर्च कर रहे हैं 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो वो अमीर माने जाएंगे, अन्यथा वो गरीब माने जाएंगे। ठीक है, इतना देख लिया। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए कि एपीएल और बीपीएल क्या होता है। अभी इसको इतना मिटा दे रहे हैं। एपीएल और बीपीएल क्या होता है देखिए, जैसे इसमें बताया गया कि देखिए ग्रामीण लोगों के लिए 1500 रुपये खर्च करने चाहिए मंथली में। और वहीं पे ये शहरी लोगों के लिए अर्बन एरिया के लिए 1000 रुपये मंथली खर्च करने चाहिए। ठीक है, रूरल एरिया के लिए 1500 रुपये और अर्बन एरिया के लिए 1000 रुपये खर्च करने चाहिए। ठीक है, यदि ये 1500 रुपये भी नहीं खर्च कर पाता है, यदि 1500 रुपये भी नहीं खर्च कर पाता है तो वो किस में आएगा, एपीएल में आएगा कि बीपीएल में? आप थोड़ा कमेंट में बताइए। यदि इतना भी नहीं खर्च कर पाता है, इतना भी यदि देखिए नहीं खर्च कर पाता है तो ये बीपीएल में आएंगे। किस में आएंगे? बीपीएल में। यदि रूरल एरिया के लोग 1500 रुपये भी नहीं खर्च कर पाते हैं तो वो बीपीएल में आएगा, यानी बेलो बेलो पॉवर्टी लाइन, बेलो पॉवर्टी लाइन, ये गरीबी रेखा से नीचे आएंगे। ये बी एपीएल और बीपीएल से क्वेश्चन भी आते हैं। अब यहाँ पे यदि यदि वो इतना खर्च कर लेता है तो वो एपीएल में आएगा। एपीएल एपीएल में ये एपीएल में आएगा। एपीएल का फुल फॉर्म होता है एबो पावर्टी लाइन और बीपीएल का होता है बिलो पावर्टी लाइन। ठीक है, यानी गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर। तो गरीबी रेखा से ऊपर कौन होते हैं? एपीएल वाले। और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वाले। वहीं पे ये भी अर्बन एरिया के लिए यानी शहरी लोगों के लिए भी है। यदि वो 1000 मंथली में खर्च कर लेता है, यदि वो मंथली में 1000 खर्च कर लेता है तो वो एपीएल में आएगा, एपीएल में आएगा। और यदि वो इतना भी नहीं खर्च कर पाता है तो वो बीपीएल में आएगा, बीपीएल यानी बेलो पावर्टी लाइन, बेलो पावर्टी लाइन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एपीएल और बीपीएल क्या होता है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं सोचता हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे और आगे देखते हैं कि कोई जो जो भी संस्थाएं होती हैं, इसको कोई मंत्रालय जो भी होते हैं तो इनको कैसे मापती हैं, किस प्रकार से कहती हैं कि ये गरीबी रेखा के नीचे आएंगे और ये देश गरीब है और दूसरा देश कोई अमीर है। तो अब देखेंगे उसकी उनकी बात करते हैं अब। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं कि कोई जो मंत्रालय थे 1991 से पहले जो भी थे, देखिए 1991 से पहले 1900 सन 1991 से पहले 91 से पहले
दो डिपार्टमेंट थे, दो डिपार्टमेंट थे, दो थे। एक था डोस, 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 और दूसरा था कौन सा? डोपी। दूसरा था डोपी, डो पी। इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो डिपार्टमेंट डिपार्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, 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 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये सांख्यिकी विभाग था, और दूसरा था जो, वो था कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग। वो था डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कार्यान्वयन विभाग। ठीक है। अब जो इसके बाद बना, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को जो मर्ज कर दिया गया, अब इसके बाद जो बना था, वो बना था, इन दोनों को मर्ज करके बना था कौन सा? ये बना था मोस्पी, मोस्पी, ये बना था मोस्पी। ठीक है। इसके बाद ये कौन सा मंत्रालय बना? ये था मोस्पी, यानी सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो इसके बाद ये बना है। अब इसके कितने पक्ष हैं? तो इसके भी दो पक्ष हैं, एक है सांख्यिकी पक्ष और एक है कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष। ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा दे, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे। इसको मिटा दे, अब मॉस्फी से देखेंगे। मॉस्फी से देखेंगे कि मॉस्फी के कितने पक्ष हैं। मॉस्फी, मॉस्फी